इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दैनिक बुलेटिन टॉप 10 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आनंद शर्मा और आज 10 दिसंबर 2025 की ये ताजा खबरें लेकर हाजिर हूं। इंडिगो पर 10% कटौती का सरकारी आदेश, भारत ने साउथ अफ्रीका को 101 रनों से हराया, दीपावली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर बनी, सत्य नडेला का 17.5 अरब डॉलर का एआई निवेश और केरल लोकल बॉडी चुनाव में 50% से ज्यादा वोटिंग। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 खबरें। इंडिगो पर सरकारी सख्ती, 10% फ्लाइट शेड्यूल कट, एयरफेयर बढ़ने का खतरा। दोस्तों, एविएशन मिनिस्ट्री ने इंडिगो को बड़ा झटका दिया। लगातार कैंसिलेशन के बाद 10% फ्लाइट शेड्यूल कम करने का आदेश। पहले डीजीसीए ने 5% कटौती की थी, अब दोगुना। पीक सीजन में एयरफेयर बढ़ सकते हैं, पैसेंजर्स की परेशानी बढ़ी। मिनिस्टर राम मोहन नायडू बोले, इंडिगो को जवाबदेह बनाया जा रहा है। दिल्ली कंज्यूमर कमीशन ने भी पैसेंजर्स असिस्टेंस पर सवाल उठाए। भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले टी20 में 101 रनों से धोया, हार्दिक पांड्या की धमाकेदार वापसी। क्रिकेट में भारत की शानदार जीत, कटक के बड़ाबड़ी स्टेडियम में पहले टी20 में भारत ने 176 रन का लक्ष्य दिया, साउथ अफ्रीका 75 पर सिमट गया। हार्दिक पांड्या की 50 रनों की पारी और 3 विकेट ने मैच पलटा। शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव शुरुआत में गिरे, लेकिन हार्दिक ने संभाला। ओडिशा सीएम ने स्टेडियम एक्सपेंशन का संकेत दिया। सीरीज 1-0 से भारत आगे। दीपावली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल, भारत का गौरव बढ़ा, बड़ी खुशखबरी। यूनेस्को ने दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया। राम राज्य, अच्छे शासन और प्रकाश का प्रतीक, ये त्योहार अब वैश्विक स्तर पर मान्यता पा गया। केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले, बच्चे राम राज्य की दीपावली को जाने। 20वें सेशन में यह फैसला हुआ, रंगोली और दिए की परंपरा को बढ़ावा। भारत की सांस्कृतिक विरासत चमकी। सत्य नडेला का भारत में 17.5 अरब डॉलर का एआई निवेश, मोदी से मुलाकात। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला ने पीएम मोदी से मुलाकात की और भारत में एआई के लिए 17.5 अरब डॉलर का ऐतिहासिक निवेश घोषित किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स और उभरती टेक में मदद, भारत एआई में लीड लेगा। नडेला बोले, ये निवेश भारत की डिजिटल क्षमता बढ़ाएगा। ग्लोबल टेक जायंट्स की भारत पर नजर। केरल लोकल बॉडी चुनाव, पहले फेज में 50% से ज्यादा वोटिंग। यूडीएफ एलडीएफ दावा, केरल में लोकतंत्र का उत्सव जारी। पहले फेज की वोटिंग में 50% से ज्यादा मतदान, 7 जिलों में शांतिपूर्ण। 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व। यूडीएफ और एलडीएफ दोनों ने बड़ी जीत का दावा किया, बीजेपी भी जोर लगाई। ईवीएम चैलेंज कुछ जगहों पर, लेकिन कुल मिलाकर हाई टर्नआउट। ग्रामीण विकास पर फोकस। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड, एक मालिक अजय गुप्ता दिल्ली में गिरफ्तार, लूथरा भाई फरार, गोवा अग्निकांड में नया मोड़। 25 मौतों वाले बर्च बाय रोमियो लेन क्लब के को ओनर अजय गुप्ता को दिल्ली से डिटेन किया गया, साकेत कोर्ट में पेश। सौरभ गौरव लूथरा भाई अभी फरार, थाईलैंड एयरपोर्ट पर स्पॉट। सीबीआई इंटरपोल से मदद ले रही, सेफ्टी नॉर्म्स पर सवाल। एमबीबीएस सीट कैपिंग टाली गई। एनआईएमसी का फैसला, 2024-25 और 2025-26 के लिए स्थगित मेडिकल एजुकेशन में राहत। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एमबीबीएस सीट कैपिंग को 2024-25 और 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए टाल दिया। हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने राज्यसभा में बताया, मेडिकल स्टूडेंट्स और कॉलेजों को फायदा। महाराष्ट्र में 6 साल में 30 लाख डॉग बाइट केस, शिंदे ने विधानसभा में बताया, चिंताजनक आंकड़े। महाराष्ट्र में पिछले 6 साल में 30 लाख से ज्यादा डॉग बाइट केस, 2021 से 23 में 30 रेबीज मौतें। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में कहा, स्ट्रे डॉग्स बढ़ रहे, लोकल बॉडीज को एबीसी और वैक्सीनेशन तेज करने का निर्देश। मुंबई पुणे में समस्या गंभीर। वंदे मातरम डिबेट, अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, खड़गे का पलटवार। संसद में वंदे मातरम बहस गरम, गृह मंत्री अमित शाह बोले, कांग्रेस का टुकड़े टुकड़े ने बंटवारे को जन्म दिया। इंदिरा नेहरू पर निशाना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की ब्रिटिश कनेक्शन पर कटाक्ष किया। विंटर सेशन में तीखी बहस जारी। तो दोस्तों, ये थी 10 दिसंबर 2025 की टॉप 10 ताजा खबरें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।